हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने कृष्णा जी की राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस। तो हमने कृष्णा जी की ड्रेस में इस बार पैंट कमर कांचनी कुर्ती बनाई है और कुर्ती की स्लीव्स मैंने कुछ अलग तरह से बनाई है, वो आप देखिएगा। हमने आगे आगे बताऊंगी मैं कैसे बनाई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी कमर कांचनी। तो देखिए कमर कांचनी के लिए मैंने कपड़े की लंबाई ले ली है 6 इंच, मैंने लंबाई ले ली है और हमने ली है चौड़ाई 15 इंच और 15 इंच और 6 बाई 15 के मैं बनाऊंगी 2 पीसेस, क्योंकि हम बीच में से खुली हुई कमर कांचनी बना रहे हैं। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है 6 इंच का और 15 इंच पे। इसको हम 2 पीसेस को कट कर लेते हैं और देखिए 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। साथ में मैंने अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है। तो देखिए अस्तर के कपड़े पे इस तरह से इसको रखते हुए उल्टी तरफ से ऊपर रखेंगे, सीधी तरफ से अंदर, और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और एक साइड से किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फिर हम इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो देखिए मैं सिंगल ही लेस लगा रही हूँ क्योंकि कपड़े में डिज़ाइन ऑलरेडी गोल्डन कलर का काफ़ी है। और फिर हम जब सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हम दोनों ही साइड लेस लगा लेंगे। और जब हम दूसरी कपड़े पर सिलाई लगाएंगे, दूसरा जो हमारा पीस है उसमें हम इस तरह से लेते हुए देखिए इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर इस साइड से इस तरह से मुड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए तो चलिए लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। और देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, लेस भी लगा ली है और साइडों से हमने टिश्यू रिबन से लॉक कर दिया है। और देख सकते हैं आप हमारी एक लेस इधर की साइड है, दूसरी लेस इधर की साइड है, यानी दोनों के जो जोड़ है वो फ्रंट में इस तरह से आएगा लेस के साथ में। अब हम इस पीस में जो प्लेट्स भरेंगे वो इधर की साइड भरेंगे और इस पीस में जो प्लेट्स भरेंगे वो इधर की साइड भरेंगे। दोनों तरफ सेम जाती हुई प्लेट्स हमें नहीं भरनी है और पूरे को समेट लेंगे हम 2.5 से 3 इंच के बीच में एक पीस को। तो चलिए दोनों ही पीसेस को हम प्लेट्स डाल के तैयार कर लेते हैं। और देखिए प्लेट्स डालने के बाद में कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद में देख सकते हैं आप मैंने प्लेट्स डाल दी हैं अच्छे से और इस तरह से हम पट्टी ले लेंगे और इस तरह से हम इसकी बेल्ट लगा देंगे और साइड से हम मोड़ के इस तरह से लेंगे पट्टी और डबल करके लगाएंगे, क्योंकि हमारी पट्टी पतली है, कपड़ा ये पतला है जॉर्जेट का। और इस तरह से लेते हुए हम यहाँ इस तरह से रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे और दूसरा पीस भी हम लेस के ऊपर लेस रखते हुए यहाँ पे हम पहले सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इसी तरह से भी लगा सकते हैं। और मैं पहले सिलाई ही लगा लूँगी तभी इसको लगाऊंगी और फिर लास्ट में जब हमारा कपड़ा जितना भी बचेगा उसको या तो कट कर देंगे या फिर फोल्ड करके जितना भी बचेगा उसको इस तरह से लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं जल्दी से सिलाई इस पर। और देखिए सिलाई लगाने के बाद बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब हम इसके बीच में रखेंगे डोरी, जो मैंने पहले से ही तैयार कर ली है लटकन लगा के, और इस तरह से रखते हुए हम इसको इस तरह से घुमा के फ्रंट साइड में इसको लॉक कर देंगे सिलाई से। तो चलिए इतना भी कर लेते हैं। और देखिए बेल्ट बनने के बाद में कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। इस तरह से हम इसको टाई करेंगे अपने कान्हा जी की कमर पर और देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है बनकर। और यहाँ से भी फ्रंट से मैंने हल्की सी आधा इंच की सिलाई लगा दी थी लेस के ऊपर लेस रखते हुए, उसके बाद में मैंने बेल्ट लगाई थी। तो ये देखिए कमर कांचनी बनकर तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे पैंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंट बनाने के लिए मैंने ले लिया है 5 बाई 5 का स्क्वायर पीस और उसके मैंने 4 पीसेस कट कर लिए हैं, 2 पीसेस कपड़े के, 2 पीसेस अस्तर के। अस्तर वाले पीस पे हम निशान लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस पीस को लेके हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और फिर हम इस पे निशान लगाएंगे। तो देखिए जहाँ से हमारा खुला हुआ है उधर की तरफ हम से निशान लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 2 इंच पे हमने निशान लिया है बेल्ट का और 2 इंच पे ही हम आर्सन का निशान लेंगे। पैंट में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो देखिए 2 इंच पे ही हम लेंगे मोड़ी का निशान। आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं और थोड़ा इतना भी रख सकते हैं सेम, और सिलाई में भी बाद में दबा सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं और 2.5 इंच का हमारा पूरा आसन आ रहा है। तो देखिए इतना निशान लगाने के बाद में हम इसे कर लेंगे जल्दी से कट। और कट करने के बाद में हम सारे पीसेस को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए सभी कपड़े मैंने इसी तरह से कट कर लिया है इसी मेजरमेंट से। अब हम इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड रखते हुए सीधे कपड़े को ऊपर नीचे दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे सीधा करने के बाद में ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे आगे फिनिशिंग के लिए। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने दोनों, अंदर से भी और सीधा करने के बाद ऊपर से भी मैंने फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरह से आसन पर सिलाई लगाएंगे दोनों ही साइड में। तो देखिए हमने आसन की सिलाई भी लगा ली है इस तरह से। अब हम इस तरह से इसको खोलते हुए बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। सेंटर की सिलाई यहाँ से लेते हुए हम बराबर करते हुए कपड़े को इस तरह से हम गोल लेते हुए पूरे पे कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक।
तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम सीधा करेंगे तो इसमें एक झोल आएगा, इसलिए हम लगा रहे हैं छोटे छोटे 2 नॉचेस। एक साइड 2 लगाएंगे, दूसरी साइड भी 2 लगा लेंगे। पूरी तरह से 4 नॉचेस हम इस तरह से लगा लेंगे, 2 आसन के पास और 2 नीचे की साइड में। और नॉचेस लगाने के बाद में हम इसे कर लेते हैं सीधा। और सीधा करने के बाद में देख सकते हैं आप कितनी सुंदर पैंट बनके तैयार हुई है। पिंकी पिंकी बहुत प्यारी लग रही है। अब हम पीछे से इसमें देखते हुए सेंटर इसमें डालेंगे कट्स। तो कट्स डाल लेते हैं हम इसमें। तो देखिए इस तरह से हम बराबर लेते हुए दोनों ही साइड से कट डालेंगे। और इतना ध्यान रखना है कि पीछे वाला कपड़ा कट ना हो, एक ही साइड से हमें कट करना है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरह से इसका नाप लेते हुए कट कर लेंगे। राधा रानी का ड्रेस भी बिल्कुल रेडी है। मैं आपके साथ शायद कलर या परसों में शेयर कर दूंगी। तो देखिए इस कट करने के बाद में इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इसके साथ साथ हम वेलक्रो भी लगा देंगे। और इस तरह से इसमें बाहर की साइड मोड़ते हुए हम वेलक्रो लगाएंगे। तो चलिए वेलक्रो लगा के तैयार कर लेते हैं। और देख सकते हैं आप हमने इसमें बाहर की साइड से वेलक्रो लगाया है बैक साइड में, और फ्रंट साइड का हमने अंदर की तरफ से वेलक्रो लगाया है। और इस तरह से हम इस पैंट को लॉक कर सकते हैं अपने कान्हा जी को पहनाने के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं कान्हा जी के लिए ब्लाउज़ या चोली। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस बार मैंने मोरी पे से थोड़ा सा टाइट रखा है पैंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लूज़ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं, मुझे टाइट ही पसंद है इसलिए मैंने टाइट कर दिया है। और अब देखिए कमर का स्निप लगा के भी कितना प्यारा लग रहा है पैंट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और चलिए अब हम ब्लाउज़ बनाना शुरू करते हैं। तो चोली के लिए हमने ले लिया है ये 6 इंच लंबा कपड़ा, और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। तो अब इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए इसको रखेंगे और फिर हम निशान लगाना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो देखिए 1 इंच पे मैं शोल्डर ले रही हूँ, 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में हम गले का निशान लगाएंगे 0.25 पे। और 0.25 पे निशान लगाने के बाद में हम लेंगे आर्म होल का निशान, मुड्ढे का निशान। तो वो मैंने 1.5 इंच पे ले लिया है। और 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में हम इसे दे देंगे गोलाई इस बार। और नीचे से देखिए थोड़ा सा इसको तिरछा कट कर देंगे। और इस बार हम गोल गला बना रहे हैं और छोटा ही गला बना रहे हैं, तो छोटा सा ही मैं कट लगा दूँगी उसमें। तो देखिए अब इसको निशानों को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए कट कर लिया है हमने। साथ ही साथ हम कपड़े का भी ऐसे ही पीस ले लेते हैं और इस तरह से हम रखेंगे, सीधे कपड़े पर ही अस्तर को रखेंगे हम इस तरह से। और इस तरह से रखते हुए हम गले पर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में हम बताते हैं क्या करना है। देखिए सिलाई लगा ली है हमने, छोटे छोटे से कट्स भी लगा दिए हैं मैंने। अब बैक साइड का सेंटर लेते हुए हम इसको पहले कर लेंगे कट। तो चलिए कट कर लेते हैं। देखिए सेंटर हमें ठीक से लेना है दोनों तरफ से नापते हुए, क्योंकि अभी मैंने कपड़ा नहीं काटा है इसलिए मैं थोड़ा देख के ले रही हूँ। और जब हम कपड़ा कट कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेंटर लेने में। कट लगाने के बाद हम इसे कर लेंगे सीधा। और सीधा करने के बाद में आप चाहें तो गले पे निशान लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा। और मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें गले पे सिलाई दोबारा से ऊपर से फिनिशिंग के लिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे पट्टी लगा दूँगी और पट्टी लगाते हुए मैं इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड से हम जो पट्टी लगाएंगे उस पट्टी को हम बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे पट्टी पे और फिर बाहर की साइड पट्टी फोल्ड करते हुए हम अंदर की उस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों पट्टी लगा ली हैं हमने और तैयार कर लिया है इसको। अब हम इस तरह से इसका सेंटर लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दोनों ही साइडें हम सिलाई लगा के लॉक कर लेंगे। तो चलिए पहले लगा लेते हैं। हमें थोड़ा सा ही सिलाई में लेना है, लगभग 0.25 का सिलाई में ले लेंगे हम। और ये देखिए इस चीज़ को हम नाप लेंगे, हमारा 2 इंच आ रहा है और इसी के हिसाब से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो चलिए स्लीव्स भी कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए स्लीव्स के लिए मैंने ये पट्टी ले ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच, इतनी हम लंबी रख रहे हैं स्लीव्स। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है लगभग 4.25 इंच, क्योंकि 4 इंच हमारा आ ही रहा था, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर कट लगाएंगे। लगभग 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और फिर 1 इंच से हम इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं और आगे से भी हम थोड़ा सा तिरछा कट कर देंगे स्लीव्स को। देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं पहले, फिर हम इसको तिरछा कट कर देते हैं। हमने दोनों ही स्लीव्स इस तरह से तैयार कर ली हैं और इसे हम फ्रंट आगे की साइड से मतलब आस्तीन पे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद में हम लास्ट में लगाएंगे
नॉच बीच में सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच लेते हुए इसका, और उस तरह से जो हमारा ब्लाउज़ है उस पर भी हम सेंटर लेके उस पर छोटा सा नॉच लगा देंगे और फिर हम ये स्लीव्स उस पर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं नीचे से। ये देखिए हमने इस तरह से लेते हुए नीचे जो हमारी किनारी आ रही है वो हमने छोड़ दिया और इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया, बिल्कुल पतला पतला फोल्ड कर लिया है मैंने। और ये जो स्लीव्स हैं इनको भी हम सिल लेते हैं। तो पहले हम सिलाई लगा देंगे, फिर हम जो बोलते हैं गोल आस्तीन वो हम लगाएंगे बाद में। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से लेते हुए, हमें जितना चाहिए 1.25 इंच के आसपास हमें यहाँ से चाहिए होता है, तो लेते हुए हम फिर पूरी स्लीव पे सिलाई लगा देंगे। और इतना ही हमें रखना है इसका घेरा, जितना कि हमारे ये ब्लाउज़ का यानी हमारे कान्हा जी की कुर्ती का घेरा आ रहा है आर्म होल का, तो उतना ही हम उसका भी स्लीव्स का भी घेर रखेंगे, स्लीव्स की गोलाई रखेंगे। तो नाप लेते हैं, चलिए देखिए इस तरह से नाप सकते हैं इसको। और देखिए हमारा 3.5 इंच पूरा आ रहा है और हम इसको भी 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे यहाँ से, और फ्रंट से हमें 1.25 इंच का रखना है, यानी आगे की आस्तीन जो होती है वो 1.25 इंच की रखनी है। उस पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। फिर हम इस पर सिलाई लगाने के बाद में स्लीव्स जोड़ेंगे अपनी कृष्णा जी की कुर्ती में। देखिए सिलाई लगा ली है हमने नॉच भी लगा लिया था इसमें जोड़ने के लिए ब्लाउज़ में। अब हम स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे अंदर की साइड से। देखिए इसे उल्टा कर लेते हैं ब्लाउज़ को और अंदर की साइड से हम इसमें स्लीव्स रखेंगे फिर हम पूरी स्लीव्स इस तरह से गोल गोल जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। दूसरी स्लीव मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़नी है। देखिए दूसरी स्लीव हम जोड़ेंगे इस तरह से, जैसे हम जोड़ते हैं उस तरह से ना जोड़ते हुए इस तरह से हम जोड़ेंगे, यानी जो हमारा जोड़ है वो हम फ्रंट साइड में रखेंगे। तो फ्रंट साइड में जब जोड़ हमारा रहेगा तो हमारे जैसे कान्हा जी का हाथ मुड़ता है उसी के साथ साथ ये कपड़ा भी मुड़ा हुआ लगेगा, तो इतना उसमें झोल भी नहीं आएगा और यहाँ साइड में हाथ पे कपड़ा मोटा मोटा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम स्लीव्स जोड़ लेंगे फ्रंट में, यानी जो हमारा जोड़ है उसको फ्रंट में रखते हुए। तो चलिए जोड़ लेते हैं दोनों ही स्लीव्स को। और स्लीव्स जोड़ने के बाद में देखिए इस तरह से लुक आ रहा है इसका कुछ। मैंने ये स्लीव्स नॉर्मली जोड़ी है और ये स्लीव्स मैंने फ्रंट में रख के जोड़ी है। जो हमारा जोड़ था वो मैंने फ्रंट में ले लिया है और देखिए यहाँ से जोड़ से इतनी ऊपर आ रहा है इसका जोड़। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज़ बन के हमारा तैयार हो गया है। पीछे मैंने वेलक्रो भी लगा दिया है फाइनली, और हमारे कान्हा जी का ब्लाउज़ बन के यानी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। और ये पटका भी मैंने बना लिया है 16 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा लिया था मैंने, उसको मैंने फोल्ड किया है अच्छे से, फिर मैंने उस पर लेस लगाई है। तो इस तरह से हमारा पटका तैयार हो गया है। और ये है हमारे कन्हैया जी की पैंट। और पूरी ड्रेस का लुक मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये कमर कांचनी जिसमें हमारे कन्हैया जी की पैंट इस तरह से दिखाई देगी और ये हमारे कन्हैया जी का कुर्ता। तो देख सकते हैं आप ड्रेस बन के रेडी हो चुका है राधा अष्टमी का हमारे कान्हा जी का। ये हमारे कान्हा जी का पट का, और ये पग के लिए मैंने एक ही पट्टी बनाई है और हम उनको पग पर बांधेंगे पहले स्टॉकिंग्स पिंक कलर का, फिर ये लगाएंगे और ये कुछ पग अटैचमेंट्स। तो आपको हमारा बनाया हुआ कान्हा जी का ड्रेस राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे कीप चैंटिंग।